यदि आप खेती की ज़मीन या आवासीय या कॉमर्शियल ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती की ज़मीन और आवासीय ज़मीन या कॉमर्शियल ज़मीन इनके वित्तीय कानूनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन कानूनों की वजह से आपको किस संपत्ति में क्या फ़ायदा होगा और किस संपत्ति में कम फ़ायदा होगा। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि खेती की ज़मीन और गैर कृषि ज़मीनों के वित्तीय कानूनों में क्या अंतर है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ग्रामीण खेती की ज़मीन और शहरी खेती की ज़मीन के कानूनों में क्या अंतर है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। साथियों, सबसे बड़ा अंतर जो खेती की ज़मीन और गैर कृषि ज़मीन कॉमर्शियल या आवासीय ज़मीन है उसमें सबसे बड़ा अंतर एक टैक्स का अंतर है। खेती की ज़मीन से आपको जो भी आमदनी होती है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। टैक्स कानून के तहत, इनकम टैक्स कानून के तहत धारा 10(1) के तहत खेती से हुई आमदनी को छूट प्राप्त है। लेकिन अगर आपके पास कोई आवासीय प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उससे आपकी जो भी आमदनी होती है उस पर आपको टैक्स देना होगा। जो दूसरा बड़ा अंतर है वो दूसरा बड़ा अंतर है जीएसटी का। सामान्यतया खेती की जमीन को आप किराए पर नहीं दे सकते, किराए पर देना, लीज पर देना प्रतिबंधित है। कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में दी जा सकती है विद द परमिशन। जनरली खेती की जमीन को आप लीज पे ऐसे नहीं दे सकते। तो अगर आप उसको लीज पे नहीं देंगे तो किराए पे आपको उस पर जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपका घर है या आपकी दुकान है, आपने उसको किराए पर दे दिया है, तो किराए से आपको जो भी किराया प्राप्त होगा उसमें आपको जीएसटी भी आप उसको देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा अंतर है लोन की कैटेगरी का। खेती की जमीन पे मोस्टली क्रॉप लोन मिलता है, लेकिन इस क्रॉप लोन पे सरकार, अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उस पर आपको ब्याज में बहुत छूट मिलती है। 4% के आसपास आपको ब्याज देना होता है, 3% गवर्नमेंट छूट देती है। तो सस्ती दरों पे आपको लोन मिल जाता है। लेकिन लोन मिलता मुख्यतः फसली ऋण है। अगर आप उसको और तरीके का बच्चों की शिक्षा के लिए भी ऋण लेना चाहते हैं वो भी मिलता है, लेकिन उस पर आपको ब्याज ज्यादा देना होता है। जबकि जो आवासीय प्रॉपर्टी है, आवासीय प्रॉपर्टी पर आप होम लोन के लिए भी ले सकते हैं, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन भी आप इसके लिए ले सकते हैं। एक ये बड़ा अंतर है। तीसरा अंतर, एक और बड़ा अंतर खेती की जमीन की और गैर कृषि जमीन में यह अंतर है कि खेती की जमीन ग्रामीण खेती की जमीन है, उस खेती की जमीन को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। जबकि जो शहरी खेती की जमीन है या जो आवासीय जमीन है या वाणिज्यिक जमीन है, उस सबको कैपिटल एसेट माना जाता है। कैपिटल एसेट का मतलब है एक तरीके से निवेश, जहां आप लाभ के लिए कोई आप काम कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, जिस तरीके से, उस तरीके से सब माना जाता है। तो खेती की जमीन, चूंकि ग्रामीण खेती की जमीन कैपिटल एसेट नहीं है, तो ग्रामीण खेती की जमीन पे आपको कैपिटल गेन नहीं देना होगा। कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ कि जो आप जमीन आपने जितने में खरीदी है और उससे आपने जमीन कितने की बेची, उसके बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को कैपिटल गेन कहा जाता है। तो ये कैपिटल गेन आपको ग्रामीण खेती की जमीन पे नहीं देना होगा, लेकिन ये शहरी खेती की जमीन पे देना होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है ग्रामीण खेती की जमीन में और शहरी खेती की जमीन में। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और जो आपकी आवासीय संपत्ति है या जो आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको भी कैपिटल एसेट माना जाता है। तो उस पे भी आप जब संपत्ति को बेचेंगे तो उस पे जो आपको लाभ होगा उस पे आपको कानून के हिसाब से कैपिटल गेन देना होगा। शहरी कृषि भूमि के बारे में आपको छूट भी मिल सकती है, कैपिटल गेन से आप छूट भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है
कि आपने जब ये जमीन खरीदी है, बेची है, शहरी ग्रामीण जमीन जब आपने बेची है, उसके 2 साल के अंदर आप दूसरी खेती की जमीन खरीद लें, तो आप जो उस पर कैपिटल गेन लगने वाला है, उस कैपिटल गेन से आप बच जाएंगे और आपको कैपिटल गेन नहीं देना होगा। ये बहुत बड़े अंतर हैं। इसके अलावा खेती की जमीन में और जो आवासीय या वाणिज्यिक जमीन होती है, उसमें आपके हक व अधिकार में भी अंतर होता है। इसके बारे में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, उसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा उसका लिंक, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। साथियों, मैं इसी तरीके से कानून की जानकारी के लिए, आपकी जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाता हूं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में वो सवाल करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। वीडियो को आप शेयर करें और नए नए कानून की जानकारी के लिए और कानून की उचित जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।